धर्म क्या है मैया? धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? भागवत जी हम सुनते हैं ना, तो भागवत जी से हमें ये ज्ञान होता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। जब आप भोजन बनाती हो मैया, तो आटे को चलनी से चालती हो कि नहीं? रोटी बनाने के पहले बोलो, चालते हैं? चलनी से चालते हैं तो आटा के दो भाग हो जाते हैं। एक अच्छा आटा नीचे गिर जाता है और जो आटे में कचरा रह जाता है, चोकर, वह चलनी में ही रह जाता है। सही है? चलनी क्या करती है? आटे के दो भाग कर देती है। अच्छा आटा अलग और बुराई, आटे में जो बुराई थी, गंदगी थी, वो अलग। जैसे चलनी अच्छे और बुरे को अलग अलग करती है, ऐसे धर्म ही वो चलनी है जीवन की, कि जीवन में धर्म ही बताएगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए धर्म की चलनी पर हर चीज को चाल कर देखना चाहिए। हर चीज पर धर्म का विचार होना चाहिए। किसका विचार होना चाहिए? धर्म का। हम जो कह रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, हम जो व्यवहार कर रहे हैं, वह धर्म है या नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? हम जो भी कार्य कर रहे हैं, वह धर्म है कि नहीं? जैसे मैया, आप अपनी सास को पानी दे रही हैं, रोटी दे रही हैं या नहीं? ये भी धर्म का विचार है कि सास ससुर के साथ आपका जो व्यवहार है, बहू के साथ आपका जो व्यवहार है, वह व्यवहार धर्म युक्त है या अधर्म का व्यवहार है। व्यवहार भी दो तरह का होता है, एक धर्म का व्यवहार, एक अधर्म का व्यवहार। जैसे आप अपने सास ससुर की सेवा करें, ये धर्म का व्यवहार है। और आप सेवा ना करें, बड़ों का अपमान करें, तो ये व्यवहार कौन सा है? जोर से, अधर्म का। तो आपका कोई भी व्यवहार, कोई भी आचरण अधर्म से जुड़ा ना हो, हर व्यवहार धर्म से जुड़ा हो। पुत्र का व्यवहार माता पिता के प्रति कैसा हो? धर्म युक्त हो, अधर्म युक्त ना हो। सही है कि गलत है? बहू का व्यवहार सास के प्रति धर्म युक्त हो और सास का व्यवहार भी बहू के प्रति धर्म युक्त हो। धर्म सबके लिए है। धर्म किसके लिए है? सबके लिए। इसलिए भागवत जी में धर्म का निरूपण है। धर्म मत छोड़िएगा। दुर्योधन ने धर्म छोड़ दिया, नाश हो गया। धर्म छोड़ दिया ना दुर्योधन ने। कैसे छोड़ा? आप बता दो मैया। ये दुर्योधन ने धर्म कैसे छोड़ दिया? आप बताओ, कैसे छोड़ा? क्या व्यवहार उसका धर्म युक्त नहीं था? बताओ, दुर्योधन का कौन सा व्यवहार धर्म से मैच नहीं करता था? आप बताओ चश्मा वाले भैया, दुर्योधन का वह कौन सा व्यवहार है जो धर्म से मैच नहीं कर रहा है? आप बताओ। नहीं बताओगे? आप बताओ, वो कौन सा व्यवहार था दुर्योधन का जो धर्म से मैच नहीं कर रहा था? क्या है? द्रौपदी के भरी सभा में कपड़े उतारना, क्या ये व्यवहार धर्म से युक्त है? क्या ये धर्म था कि आप किसी की पत्नी को भरी सभा में निर्वस्त्र करें
अपमानित करें? क्या ये धर्म था? दुर्योधन का यह व्यवहार अधर्म पूर्वक था। जुआ में छल करना यह धर्म नहीं था, अधर्म था। दुर्योधन का जब व्यवहार अधार्मिक हो गया, धर्म को छोड़कर उसने अधर्म का आचरण शुरू कर दिया, अधर्म का साथ देना, अधर्म को ही धर्म मान लिया उसने, तब दुर्योधन के सर्वनाश की उल्टी गिनती चालू हो गई। कोई भी ऐसा व्यवहार मत कीजिए जो अधर्म हो। हर व्यवहार में आपके क्या होना चाहिए? धर्म। धर्म क्या है? जैसे खीर बनी, खीर में आप मिश्री ना डालो, शक्कर ना डालो, गुड़ ना डालो, तो खीर का स्वाद होगा? बोलो। दाल बनी हो, सब्जी बनी हो और उसमें नमक ना डालो, क्या उसके बिना स्वाद है? खीर का स्वाद शक्कर के बिना नहीं है, और सब्जी, दाल, कढ़ी का स्वाद नमक के बिना नहीं है। ऐसे ही जीवन का स्वाद धर्म के बिना नहीं है। धर्म की जरूरत जीवन में ऐसे ही है जैसे दाल सब्जी में नमक की जरूरत है। बिना नमक के भोजन फीका है, ऐसे बिना धर्म के जीवन भी फीका है। आपके जीवन में धर्म होना ही चाहिए। कोई भी आचरण ऐसा ना हो कि धर्महीन हो। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, जो भी काम किया करो पहले ये विचार जरूर किया करो कि मैं जो कर रही हूं या कर रहा हूं उसमें धर्म है कि नहीं। मैं जो बोल रहा हूं, अब जैसे मैं किसी को गाली दूं तो क्या ये गाली देना धर्म है? मैं आपकी निंदा करूं, मैं आपकी निंदा करूं तो क्या निंदा करना धर्म है? बोलो, निंदा करना धर्म है कि अधर्म है? तो सच बताओ, आप लोग निंदा करते हो कि नहीं? उत्तर दो। आप लोग निंदा करते हो ना? किसी की भी करते हो तो आप धर्म करते हैं कि अधर्म? हाँ, आप घर बैठे निंदा करके पाप कमा लेते हैं। आपकी घर बैठे इनकम है, खूब कमाते हैं आप लोग, फोकट में आप पाप कमाते हैं। निंदा करके क्या कमा रहे हो? पाप। और कथा सुन के क्या कमा रहे हो? पुण्य। इसलिए मेरी वाणी जब भी मुंह खोला करो तो विचार कर लो कि जो बोल रहे हो वो धर्म है कि अधर्म है। जो सुन रहे हो सही सुनो, गलत ना सुनो। कथा सुनो, किसी की निंदा ना सुनो। सही सही बोलो, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं। धर्म को भगवान ने स्वीकार किया। भगवान सारा जीवन किससे जीते हैं? राम धर्म से चले कि अधर्म से? इसलिए राम के मंदिर बनाए जाते हैं। रावण धर्म से चला कि अधर्म से? इसलिए रावण के पुतले जलाए जाते हैं। जो धर्म से चलेगा उसके समाज में प्रतिष्ठा होगी, पूजेगा। जो अधर्म से चलेगा वो फूकेगा, जलेगा। इसलिए आपका जीवन भी धर्म से चलने वाला होना चाहिए। आपको भी किससे चलना है? जोर से। आज कलयुग में लोगों ने धर्म छोड़ दिया है। आप लोग कहते हो महाराज जी सब तो झूठ ही बोल रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं, फिर भी फल फूल रहे हैं, और हम धर्म से चलें, पूजा पाठ करें तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाता है। आप लोग ऐसा कहते हैं कि अधर्म से चलने वाला व्यक्ति फल फूल रहा है,
और धर्म से चलने वाला व्यक्ति परेशान है, ऐसा कुछ लोगों का सवाल रहता है कि जो गलत कर रहा है ना वो तरक्की कर रहा है और जो सही रास्ते पर है वो परेशान है। ऐसा होता है कि नहीं समाज में? कई बार ऐसा दिखता है कि जो ईमानदारी से चल रहा है, धर्म से चल रहा, वो पीछे रह गया और जो बेईमानी से चला वो। अब इसका उत्तर मैं आपको दे दूं, सुनो। पांडव सही थे कि गलत थे? जोर से। पांडव सही थे तो सही पांडवों को 12 साल का वनवास मिला। सही को क्या मिला? जंगल, कष्ट, यातना, आंसू, दुख। जो सही थे उन्हें दुख मिला। और कौरव गलत थे कि सही? कौरव गलत थे तो उन्हें पांडवों का इंद्रप्रस्थ, उनका पांडवों का राज्य भी हड़प लिया और वो माला माल हो गए। सही है? तो अब आप कहो कि देखो गलत किया दुर्योधन ने तो माला माल हो गया, वो सही रास्ते पर चले पांडव तो देखो जंगल में भटक रहे हैं। ये तो वर्तमान दिख रहा है, लेकिन अब थोड़ा आगे का देखो। धर्म पर चले पांडव तो पहले कष्ट मिला, लेकिन आखिरी में जीत किसकी हुई? पांडव। और दुर्योधन गलत था तो पहले सुख पाया, लेकिन आखिरी में सर्वनाश हुआ कि नहीं? गलत व्यक्ति पहले सुखी दिखता है पर बाद में दुखी होता है, और सही व्यक्ति पहले दुखी दिखता है बाद में सुखी होता है। धर्म से चलने वाला, सही रास्ते पर चलने वाला पहले दुखी होगा बाद में, और अधर्म से चलने वाला पहले सुख दिखेगा। तो आप लोग यही देखते हो वो बहुत सुखी है, पर आपने कहावत सुनी होगी, अंत भला तो सब भला। गलत व्यक्ति का अंत बुरा होता है। जैसे दुर्योधन का अंत बुरा हुआ, रावण का अंत बुरा हुआ, पर पांडवों का अंत सही हुआ। तो कहते हैं अंत भला तो जीवन को सार्थक करना है तो अंत को भला कीजिए, और अंत को भला करोगे तो धर्म से चलना पड़ेगा। अधर्म से चलोगे तो अंत बुरा होगा। अब आपके पास दोनों रास्ते हैं। आप ये मत कहा करिए कि वो गलत काम कर रहा है और सुखी है। हाँ, वो आज सुखी है, कुछ दिन सुख रहेगा, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं है। और धर्म से चलने वाला आज थोड़ा डगमग डोल रहा है, पर आने वाला टाइम सही होगा। विभीषण सही है कि गलत? और रावण सही है कि गलत? एक ही लंका में दो लोग हैं। विभीषण सही रास्ते पर हैं और रावण गलत रास्ते में। तो गलत रास्ते पर चलने वाला रावण सही रास्ते पर चलने वाले विभीषण को लात मार के निकाल दिया। मतलब दबदबा किसका है? गलत रावण का, और सही विभीषण को लात मार के निकाल रहा है। लेकिन विभीषण सही थे तो लात खा के निकाले गए लंका से, लेकिन सही थे तो सही का साथ भगवान ने दिया, और भगवान ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। और जो लंका का राजा था उसका सर्वनाश कर दिया। सही है गलत है? इसलिए दुनिया की इस चकाचौंध में अंधे ना बनो। दुनिया की चकाचौंध में अंधे ना बनो। कुछ चीजें आपको नहीं दिखती, जो नहीं दिखती वही हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। धर्म को मत छोड़िए,
जो भी कार्य करिए धर्म से करिए। वाणी में धर्म हो, आंखों में धर्म हो। धर्मो रक्षति रक्षति। किससे चलेंगे? परिस्थितियां कैसी भी हो, धर्म ना छोड़िए। बहुत सुख है किसमें? धर्म। भगवान ने 24 अवतार लिए। किसके लिए? प्रहलाद को मार रहा था खुद का पिता, भगवान ने अवतार ले लिया। किसको बचाया? जो धर्म पर थे प्रहलाद, उन्हें बचाया। और जो अधर्मी था हिरण्यकश्यपु, उसे मारा। भगवान के 24 अवतार हुए। सनकादि 12 अवतार हुआ। हिरण्याक्ष को मारकर 12 भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की। नारद जी कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। नर नारायण का अवतार हुआ। कपिल देव जी ने माता को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया, अवतार। छठवां अवतार भगवान का दत्तात्रेय जी। 7वां अवतार दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए? दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए? जोर से। कितने? 24। 24 गुरु। 24 गुरु बना के क्या मैसेज दिया? हर व्यक्ति, समझदार व्यक्ति हर जगह से सीख लेता। शिक्षा। अच्छा बताइए, हमें शिक्षा कहां से मिलती है और कहां से नहीं मिलती? बताओ। शराब पीने वाला शराबी हमें कुछ सिखा रहा है कि नहीं? क्या सिखा रहा है? शराबी से हम क्या सीख सकते हैं, जरा बताओ। बोलो। शराबी से क्या सीखने जैसा है? जोर से। हैं? क्या भैया आप बताओ। भैया बताओ आप, शराबी से क्या सीखने जैसा है? बोलो। नहीं? आप पीते हो शराब? सच बताओ, कभी नहीं पिए? ठीक है। टोपी वाले दादाजी, शराब पीते हो? कभी नहीं पिए? क्या सीखा शराबी से? कुछ नहीं। आओ हम आपको सीख देते हैं। सीखने वाला शराबी से भी सीख सकता है, और ना सीखने वाला ब्रह्मा से भी नहीं सीख सकता। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सम। आओ शराब से क्या मैंने सीखा, शराबी से मैंने क्या सीखा, जरा मैं आपको शेयर कर दूं। शराबी से मैंने ये सीखा कि जैसे शराबी शराब के बिना नहीं रहता, ऐसे हम भी अपने भगवान के बिना ना रहें, कथा के बिना ना रहें। जैसे शराबी को नशा है शराब का, ऐसे हमें नशा क्यों ना हो कथा सुनने का, कीर्तन करने का। यदि तू अपने नशे का पक्का है तो मैं भी अपने भक्ति के नशे का पक्का बनूं। शराबी बिल्कुल पक्का है तो भक्त भी पक्का हो। बोलो हाँ। शराबी को शराब पीने के बाद होश नहीं रहता, ऐसे भगवान के भक्त को भी भगवान के प्रेम में होश ना रहे। या शराबी से हम सीख सकते हैं। वो अपनी शराब में मस्त है, हम अपने भगवान के भजन में उसी तरह मस्त हो। नशा वही होना चाहिए। जैसे शराबी को शराब का नशा चढ़ता है,
ऐसे भक्त को भी भक्ति का नशा चढ़ना चाहिए। शराबी भी हमें सिखा रहा है, कोई सीखने वाला तो हो। शराबी हमें और कुछ भी सिखाता है। शराबी क्या सिखाता है? शराबी ये भी सिखाता है, शराबी से हम दूसरी शिक्षा ये पाते हैं कि जैसे शराबी शराब पीकर अपना घर बिगाड़ लेता है, अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखता, बच्चों को पिता का प्यार नहीं मिलता। शराबी आदमी कहां बच्चों को प्यार करता है, कहां वो अपनी मां की सेवा कर रहा है। तो शराबियों से हमें ये सीखना चाहिए कि यदि शराब उसने पीकर अपना घर बिगाड़ा है तो हम पिएंगे तो हमारा भी घर ऐसा ही बिगड़ जाएगा। जैसे शराब पीकर वह सुअर की तरह नाले में पड़ा है, ऐसे आप शराब पिएंगे तो आप भी सुअर की श्रेणी में चले जाएंगे। ये शराबी से सीखना है कि वो तो बिगाड़ रहा है, हम ना बिगाड़े। हमारे लिए वो दर्पण है। शराब पीने से क्या होता है, शराबियों को देख लो। क्यों भाई साहब? खेत बिक गए। शराबी से आप क्या सीख सकते हैं? शराबी से आप सीख सकते हैं कि शराबी ने अपने बाप दादों के खेत बेच दिए, जमीन जायदाद बेच दी और अमीर से गरीब हो गए, कंगाल हो गए। कंगाल होना है तो शराब पीजिए। शराब से ये सीखना है कि जो पी रहे हैं वो कैसे हो गए, जोर से कंगाल हो गए। आपको भी कंगाल होना है तो शराब की शरण लीजिए, और यदि अपना जीवन सुधारना है तो शराब से दूर रहिए। क्योंकि जो शराब से उलझ गए, पड़ गए उसके चक्कर में, उनकी दुर्दशा देख लीजिए। तो उन्हें देखकर आप ना सीखें तो फिर क्या सीखा आपने? हम शराब पीकर ना सीखें, हम शराब पीने वालों को देखकर सीखें। सही है गलत है? जैसे उन्होंने अपना सब बिगाड़ लिया, आप पियोगे तो आप भी बिगाड़ लोगे। तो हम सीखना चाहें तो सबसे सीख सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एक नाम देता हूं, आपको बताना है किससे आपने क्या सीखा। मैं हर वस्तु से सीखता हूं, हर व्यक्ति से सीखता हूं। चलो बताओ, आपने बकरे से क्या सीखा? चलो बकरा, बकरा, बकरे से क्या सीखा? चलो बताओ। नहीं बताओगे? बकरे से क्या सीखा आपने? जोर से नहीं, आप लोग सीखते नहीं हैं? बकरा सारी जिंदगी मैं करता है। क्या करता है? जोर से मैं। तो बकरा मैं करता है तो उसकी गर्दन कटती है। तो आपको यह सीखना चाहिए कि बकरा जानवर होके मैं करता है तो उसका ये हाल है। तुम इंसान होकर मैं करोगे तो तेरा क्या हाल होगा रे कालिया। पहली सीख तो ये। दूसरी सीख ये है कि बकरा सारी जिंदगी हरी हरी घास खाता है, पत्ते खाता है, वो कभी मांस नहीं खाता।
बकरा कभी मांस, बकरा शुद्ध शाकाहारी है कि नहीं? बकरे से हमने सीखा कि जब बकरा शाकाहारी है, उसने घास पत्ती खाई तो उसकी गर्दन पर तलवार चली। ध्यान से सुनना, वो बेचारा घास फूस खाता है तो उसकी गर्दन पर तलवार चली, और तुम बकरा खाओगे तो तुम्हारी गर्दन पर क्या होगा? सोचा है कभी कि बकरा निरपराध है, बकरे की गर्दन पर तलवार चली तो चलाने वाले से पूछो कि इस बकरे के गर्दन पे आपने तलवार चलाई, इस बकरे का अपराध क्या था? बकरे का अपराध क्या था? तो बताओ क्या अपराध था उसका? कोई अपराध नहीं था। आपका क्या बिगाड़ा था उसने जो आपने उसकी गर्दन काट ली? निरपराध था। तो बकरे ने मुस्कुराते हुए गर्दन काटने वाले से कहा कि मैंने घास पत्ती खाई तो मेरी गर्दन कट रही है, तू मेरी गर्दन काट कर क्या ईश्वर की लाठी से बच जाएगा? तुझे क्या लगता है कि तू निरपराध को मारेगा और तुझे माफ कर दिया जाएगा? ना साहब, ईश्वर की अदालत में माफी जल्दी नहीं मिलती, अवश्यमेव भोक्तव्यम। ईश्वर की अदालत में माफी जल्दी से नहीं मिलती। जो आपने कर्म किए हैं उन्हें भोगना पड़ता है। जैसे दशरथ जी को भोगना पड़ा कि नहीं? दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मार डाला, और जब श्रवण कुमार को मारा तो श्रवण के माता पिता तड़प तड़प के मरे, और दशरथ जी से कहा जैसे हम मर रहे हैं पुत्र के वियोग में, आप भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मरेंगे। तो दशरथ जी तो भगवान के पिता हैं। जब भगवान के पिता को कर्मों का फल भोगना पड़ा तो आप और हम बच जाएंगे? उत्तर दो। जो आपने पाप किया है वो कौन भोगेगा? आपने किसी का गला काटा है, आपने किसी को धोखा दिया है, कौन भोगेगा? बोलो, कौन भोगेगा? इसलिए कहता हूं, हर पाप कर्म से बचना, जरूर बचिएगा। तो हम सबसे सीख सकते हैं, बकरे से, गधे से क्या सीखा आप लोगों ने? मैया, ओ मैया, ओ छोरा, मोबाइल चला रहे हो? सुन लो बेटा। चलो बताओ, गधे से क्या सीखा आपने? गधे से नहीं सीखा? क्या सीखा? गधे से आपने सीखा सारी जिंदगी बोझा ढोते ढोते मर जाता है। सारी जिंदगी, जोर से, बोझा ढोते ढोते, कभी आप गधे की तरह, आप कभी गधे को ध्यान से देखना और फिर अपने को देखना, फिर अंतर बताना कि वो अच्छा है कि मैं अच्छा हूं। वो भी गधा, वो बोझा मालिक का ढो रहा है, और आप भी सारी जिंदगी बोझा ढोते ढोते मर गए। उस गधे में और इस गधे में अंतर क्या था? वो भी अज्ञानवश ढोता रहा, तुम भी अज्ञानवश ढोते रहे। सीख लो उस गधे से, वो बोझा उठाता है मालिक का
और तुम भी, तुम्हारे बेटे बड़े बड़े हो गए, बेटा काम करने योग्य हो गए, फिर भी आपने गृहस्थी का सारा बोझा अपने सिर पे रखा है। अब तो निकाल के गठरिया बाहर फेंको, बच्चों को सौंपो और अपने चित्त में भगवान का ध्यान करो। अब तो सही हो जाओ कि बुढ़ापे में भी ढोए जा रहे हो। यदि तुम बुढ़ापे में भी बोझा ही ढो रहे हो तो उस गधे में और तुम में अंतर क्या है? आप भी तो गधों की तरह ढो ही रहे हैं, लातें खा रहे हैं परिवार में, बातें सुन रहे हैं परिवार की, फिर भी एक संत जी थे, वो जा रहे थे तो द्वार पर ना एक पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था। पत्नी पति को डांट रही थी, दुष्ट कहीं का, जाता भी नहीं है, पड़ा रहता है। बूढ़ा सा पति पत्नी डांट रही है और डंडे से मार भी रही है। तो संत जी को दया आई, संत जी ने कहा, देख भैया, अब तो तेरी पत्नी भी तुझे घर से निकाल रही है, आजा हमारी मंडली में, अब राम राम जपना, साधु बन जा। वो बोला, नहीं महाराज, मैं साधु नहीं बन सकता, मेरी पत्नी आपके सामने डांट रही है, डांटती है सही है, मारती है, पर प्यार भी तो करती है। आदमी 100 जूते खा के भी जगत का मोह छोड़ नहीं पाता। ये बात सच्ची है कि गलत है? वो तो तुलसीदास जी थे जो एक बात में सब छोड़ के भगवान के हो गए। आप तो 100 बात सुन के भी भगवान के नहीं होते हैं? आप 100 बातें सुन के भी वैराग्य नहीं लाते। जगत का इतना अटैचमेंट है, आपको पकड़ रखा है। इसलिए गधा को भी आप उससे भी सीख ग्रहण कर सकते हैं। सीख लीजिए, गधा भी सिखा रहा कि अब बोझा कब तक ढोएगा, अब तो चिंतन कर भगवान का। ऊंट से क्या सीखा आपने? ऊंट से क्या सीखा? ऊंट को लगता है मैं सबसे ऊंचा हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, पर जब पहाड़ के नीचे आया तो लगा नहीं। तो क्या बोली कहावत के आया ऊंट? हाँ, ऊंट से आप ये सीखो कि वो अपने से बड़ा किसी को नहीं मानता। ऐसे आप भी ऊंट की तरह घमंड करते हैं और अपने से श्रेष्ठ किसी को नहीं समझते। आपको लगता मैं ही ज्ञानी हूं, मैं ही समझदार हूं, मैं ही कर सकता हूं। नहीं, अपने से घमंड को समाप्त करिए और ऊंट की तरह अभिमानी मत बनिए। ऊंट अभिमान का प्रतीक है, इसलिए हम सबसे सीख सकते हैं। गुलाब से क्या सीखा आप लोगों ने? जैसे गुलाब सैकड़ों कांटों के बीच में रहता है, लेकिन फिर भी वो महकना नहीं छोड़ता। कितने भी बड़े दुष्टों के बीच में रहो, कितने भी कुसंग में रहो, पर अपनी अच्छाई उन दुष्टों के बीच में भी ना छोड़ो। यदि कांटे चुभना नहीं छोड़ते तो गुलाब भी महकना कहां छोड़ता है? तो ये सीख है या नहीं? सीखने वाला सबसे कांटा भी हमें सिखाता है। इसलिए कहता हूं, अपने जीवन में सीखते रहना, सीख जरूरी है। हम लोग हर वस्तु से, हर व्यक्ति से सीखते हैं, इसलिए हर वस्तु गुरु है और हर व्यक्ति गुरु है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। हम कहते हैं हर व्यक्ति से सीख लो। हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई होती है, हर वस्तु में अच्छाई और, तो बुराई छोड़ दो सबकी और अच्छाई ग्रहण कर लो सबकी। जैसे मधुमक्खी हजारों पुष्प पे जाकर बैठती है। किस पे बैठती है? हजारों फूल पर,
हजारों पुष्पों पर जाकर बैठती है और सबसे एक ही चीज ग्रहण करती है। क्या क्या? शहद, अच्छाई, मिठास, पराग। हर पुष्प पर बैठेगी पर वो ग्रहण क्या करेगी? अपने मतलब की चीज। ऐसे आप भी शराबी के साथ बैठे हो, गंजेड़ी के साथ बैठे हो, गलत के साथ बैठे हो, तो उसकी गलत चीज ग्रहण ना कर लीजिएगा। जैसे मधुमक्खी किसी भी पुष्प पर बैठेगी वो रस ही ग्रहण करेगी, ऐसे आप भी किसी भी व्यक्ति के संग रहो, उसकी सिर्फ अच्छाई ग्रहण कीजिएगा, उसकी बुराई ग्रहण, क्योंकि बुराई भी होगी उस व्यक्ति में और अच्छाई भी उस व्यक्ति में है। अब आपको मधुमक्खी बनना है और एक और मक्खी होती है, ये जो भिन भिना रही है, उड़ रही है, ये भी मक्खी है, लेकिन ये पुष्प पर नहीं बैठती, ये जाकर के घाव में बैठती है। आपके शरीर में कहीं भी घाव होगा, ये तुरंत जाके वहीं बैठेगी। बोलो हाँ कि ना? हाँ। ये मक्खी अच्छाई ग्रहण नहीं करती, ये बुराई ग्रहण करती है। इसलिए इस मक्खी का पालन नहीं होता, पर मधुमक्खी का पालन होता है, क्योंकि वो अच्छाई को ग्रहण करती है। इसलिए मधुमक्खी के द्वारा इकट्ठी की गई शहद भगवान को चढ़ती है। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि आप अच्छाई को, भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। दत्तात्रेय जी 24 गुरु बनाए, यज्ञ भगवान, ऋषभ देव जी, पृथु भगवान, मत्स्य भगवान, सब अवतार लेकर कच्छप भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं, मंदराचल पर्वत को धारण करते हैं। धनवंतरी भगवान अमृत लेकर, मोहिनी भगवान देवता और दैत्यों के बीच में अमृत का बंटवारा, नरसिंह भगवान, वामन भगवान, परशुराम जी, व्यास जी, राम जी, बलराम जी, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, हरि अवतार, हंस, कल्कि, भगवान के 24 अवतार हैं। और हर अवतार क्यों हुआ? धर्म के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की जब जब हो या धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। भगवान धरती पर अवतार क्यों धारण करते हैं? धर्म की स्थापना के लिए। किसके लिए? जोर से, धर्म। नारद जी ने एक दिन वेद व्यास जी को देखा कि वो बहुत परेशान है। पूछा क्यों परेशान है? बोले 17 पुराण लिख डाले, शांति नहीं मिली। कहा नारद जी ने भागवत जी की रचना कीजिए, तब शांति मिलेगी। अब भागवत जी की रचना किए। वेद व्यास जी ने किसकी रचना की? किसकी? नारद जी के कहने से। अच्छा, भागवत जी की रचना कहां से हुई? महाभारत के युद्ध से। मतलब भागवत की शुरुआत महाभारत के समापन से है। महाभारत, आजकल महाभारत हर घर में देखा जा रहा है। हर भाई भाई के बीच में महाभारत देखा जा रहा है। एक दो देशों के बीच में महाभारत देखा जा रहा है। आजकल महाभारत ज्यादा है। और महाभारत क्यों होता है? आप लोग महाभारत की कथा सुनो तो महाभारत नहीं होगा। महाभारत की कथा सुनते नहीं, इसलिए महाभारत हो जाता है। अब मुझे आप लोग बताइए, महाभारत हमें कुछ सिखाता है कि नहीं? महाभारत क्या सिखाता है? सीखना है ना,
हर चैप्टर से, हर सब्जेक्ट से, हर विषय से, हर कथा से हम कुछ ना कुछ सीख ग्रहण कर सकते हैं। महाभारत हमें क्या सिखाता है? क्या सिखाता है? महाभारत से हमने क्या क्या ग्रहण किया? तो सुनो, महाभारत से हमने ये ग्रहण किया कि भाई भाई का बंटवारा परफेक्ट होना चाहिए। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि धृतराष्ट्र महाराज को पांडवों का हक देने में दिक्कत हो रही थी। यदि पांडवों का अधिकार पांडवों को दे देते, उनके हिस्से की जमीन जायदाद उनको दे देते। भगवान कृष्ण बोले कि 5 गांव दे दो पांडवों को। कितना दे दो? 5 गांव दे दो, इसी से गुजारा कर लेंगे पांडव। पर पांडवों को 5 गांव भी कौरवों ने नहीं दिया। इसलिए मैया, दादाजी, आप सबसे मेरी प्रार्थना है, मरने से पहले आप लोग बच्चों का बंटवारा सही सही कर दीजिएगा। कहीं आप पहले ही हो गए टें और आपके बच्चों का ना हो पाया बंटवारा, तो आपके बच्चों में आपस में महाभारत चालू हो जाएगा। इसलिए मरने से पहले सही सही बंटवारा कर दो, क्योंकि बंटवारा तो होना ही है। राजी मर्जी से हो जाएगा, बिना लड़ाई झगड़ा के सही रहेगा। लड़ झगड़ के करोगे तो भाई अच्छा नहीं रहता। सारे जिंदगी के लिए गांठ पड़ जाती है, रिश्तों में पड़ जाती है कि नहीं? आज भाई भाई ज्यादा दुश्मन है। आदमी दूसरे को अपना दोस्त कहता है और सगे भाई से नफरत करता है। दूसरे पे भरोसा है, खुद पे भरोसा नहीं है, खुद के भाई पे भरोसा नहीं है। अच्छा, खुद के भाई पे भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपना अधिकार मांग लेगा। और दूसरे पे भरोसा इसलिए है क्योंकि वो मांगेगा कुछ नहीं। दोस्त क्या मांग लेगा? भाई सिंपल है ना, मांगोगे तो महाभारत लिखी जाएगी। अपना अधिकार मांगोगे तो महाभारत लिखी जाएगी, और अपना अधिकार छोड़ दोगे तो रामायण लिखी जाएगी। रामायण और महाभारत में बस इतना अंतर है कि राम ने अधिकार छोड़ दिया, तो भाई के लिए अधिकार छोड़ दो तो कोई लड़ाई नहीं है। या फिर आपके अंदर इतना बल हो कि छोड़ दो, और यदि मांग लोगे तो महाभारत। इसलिए हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि अच्छा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों कौन हैं? भाई हैं। और कौरव और पांडव कौन हैं? जोर से, ये भी भाई हैं। एक भाई राम है, जो भरत के लिए माता ने राज्य मांगा तो खुशी खुशी सारा राज्य राम को राजा बनाना था। घोषणा हो गई, राम राजा बनने की तैयारी भी करने लग गए कि तभी माता ने कहा कि नहीं, राम को वनवास भेजो और मेरे पुत्र भरत को राजा बनाओ। राम ने सहर्ष माता की बात स्वीकार कर ली और अपने भैया के लिए सिंहासन खाली कर दिया। भरत बैठेगा और खुद चले गए वनवास। ये भी भाई हैं, और पांडव कौरव भी भाई हैं। इसलिए कहता हूं कि आज यदि रिश्ते बिगड़े हैं तो भाइयों के रिश्ते ज्यादा बिगड़े हैं। किसके रिश्ते ज्यादा बिगड़े? भाइयों के।
आजकल व्यक्ति स्वार्थी हो गया है। महाभारत में एक कथा है। अच्छा, पांडवों की जीत हो गई। पांडव 5 भाई हैं, लेकिन पांडवों में ना संगठन है। पांचों भैया कैसे रहते हैं? मिलकर। पांडवों में संगठन है, वो लड़ते नहीं, आपस में लड़ाई नहीं है। और लड़ाई पांडवों की तरफ से नहीं है, लड़ाई सदा से दुर्योधन की तरफ से रही है। दुर्योधन ने एक बार भीम भैया को जहर दे दिया था, पर बच गए भीम भैया। एक बार लाख के घर में बंद करके पांडवों को दुर्योधन ने जिंदा जला देने की योजना बनाई, लाक्षागृह में बंद करके। लेकिन आप कितना भी मारना चाहें किसी को, कितना भी बिगाड़ना चाहें किसी का, लेकिन जिसके रक्षक भगवान हैं उन्हें कोई मार नहीं सकता। इसलिए आपसे मैं कहता हूं कि आप किसी के आश्रित ना रहकर भगवान के आश्रित रहना सीख लीजिए। दुनिया तो आपका बिगाड़ना ही चाहती है, लेकिन भगवान के आश्रित रहोगे तो कोई आपका बिगाड़ नहीं सकता। भरोसे भगवान के रहोगे, कोई बिगाड़ नहीं सकता। मैया, बात समझ में आई कि नहीं मेरी मां? किसके भरोसे रहोगे? पांडवों की एकता ने पांडवों की रक्षा की। पांडवों का साथ भगवान ने दिया, क्योंकि पांडव ने धर्म, दुर्योधन ने इतना गुनाह किया, मारना चाहा, फिर भी पांडवों के अंदर, धर्मराज युधिष्ठिर के अंदर दुर्योधन के प्रति दया थी कि ये मेरा भाई। जबकि पता चल गया कि ये जिंदा जलाना चाहा, ये पता चल गया कि भीम को जहर दे के मारना चाहा, फिर भी दया। जो हमें जहर दे रहा है उसके प्रति भी दया हो। भगवान रीझ जाते हैं इस व्यवहार में। जब आप किसी का बुरा नहीं करते ना, और कोई आपका बुरा बार बार करे तो करने देना उसको बुरा, आप बस बचते रहना, आप बुरा ना करना। यदि आपने हर बुरा सहा है तो आपका साथ भगवान देंगे, और बुरा करने वाले का ही एक दिन सर्वनाश होगा। आज नहीं तो कल होगा, पर नाश जरूर होगा। हाँ, समझ में आई ना मेरी माँ? आजकल लोग अपना सब्र छोड़ देते हैं, धैर्य छोड़ देते हैं, कहते हैं उसने मेरे साथ बुरा किया, मैं भी बुरा करूंगा, मैं भी गलत करूंगा। ना मेरी माँ, बुरा जो हमारे संग करे करने दो, हम ना करें किसी के साथ। कभी बुरा ना करो। क्यों? क्योंकि भरोसा, हाँ, विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता तूने अजब लिखी तकदीर। होना था अभिषेक राम का,
और बन को गए रघुवीर विधाता, तूने अजब लिखी तकदीर। राम का अभिषेक होना था, राम राजा, पर गए कहां? विधाता अजब लिखी तकदीर, 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 विधाता अजब लिखी तकदीर। होना था अभिषेक राम का, होना था अभिषेक राम का, होना था अभिषेक राम का, होना था अभिषेक राम का। बन को गए रघुवीर विधाता, विधाता विधाता जब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता जब लिखी तकदीर। विधाता अजब लिखी तकदीर। जय हो। हरिश्चंद्र था दानी दाता, हरिश्चंद्र था दानी दाता, खाली हाथ न कोई जाता, खाली हाथ न कोई जाता। हरिश्चंद्र था दानी दाता, हरिश्चंद्र था दानी दाता, खाली हाथ न कोई जाता, खाली हाथ न कोई जाता। किस्मत ने क्या खेल रचाया, किस्मत ने क्या खेल रचाया, किस्मत ने क्या खेल रचाया, किस्मत ने क्या खेल रचाया। बन गए आज फकीर विधाता, जय हो, विधाता जय हो। विधाता जब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर। जय हो। नीर भरन जब श्रवण पहुँचे, 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 लागा तीर प्राण जब छूटे, लागा तीर प्राण जब छूटे। अंत समय में मात पिता को, अंत समय में मात पिता को, अंत समय में मात पिता को, अंत समय में मात पिता को। पिला सके नानीर विधाता, जय हो, विधाता जय हो। विधाता जब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर। हे हरि।
ध्यान से सुनिएगा। द्रौपदी 5 पतिन की नारी, हे द्रौपदी 5 पतिन की नारी, द्रौपदी 5 पतिन की नारी, द्रौपदी 5 पतिन की नारी, सबने गर्दन नीचे डारी। हाँ सबने गर्दन नीचे डारी। जब द्रौपदी पर संकट आया, किसने रक्षा की? फिर आप पर संकट आएगा, रक्षक कौन बनेंगे? तो आप बाद में पुकारोगे कि पहले से? द्रौपदी 5 पतिन की नारी, द्रौपदी 5 पतिन की नारी, सबने नीचे गर्दन डारी, सबने नीचे गर्दन डारी। हरि सभा में लाज उतारी, भरी सभा में लाज उतारी, भरी सभा में लाज उतारी। किसने उतारी? दुर्योधन ने, दुशासन ने। भरी सभा में लाज उतारी और कृष्ण बढ़ाए चीर। विधाता विधाता जय हो विधाता जब लिखी तकदीर, 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 विधाता जब लिखी तकदीर। कौन था अभिषेक राम का, होना था अभिषेक राम का, होना था अभिषेक राम का, होना था अभिषेक राम का। बन को गए रघुवीर। विधाता जय हो विधाता जय हो विधाता जब लिखी तकदीर, 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 विधाता जब लिखी तकदीर। विधाता अजब लिखी तकदीर। होना होना था अभिषेक राम का। भगवान ने भी अजब तकदीर लिखी। होना था अभिषेक राम का और बन को गए रघुवीर। हरिश्चंद्र था दानी दाता, खाली हाथ ना कोई जाता। किस्मत ने क्या खेल रचाया, किस्मत ने क्या खेल रचाया। अरे बन गए आज फकीर। विधाता अजब लिखी तकदीर। नीर भरन जब श्रवण पहुँचे, लागा तीर प्राण जब छूटे। अंत समय में मात पिता को, अंत समय में मात पिता को पिला सके ना नीर। विधाता अजब लिखी तकदीर। इसलिए मेरी माँ, किसी दूसरे का धन ना खाओ, जो आपका है वो आप ग्रहण करो। भाई के साथ दुश्मनी नहीं, अपने रिश्तों को कलंकित ना कीजिए। परिवार
की अखंडता एकता को बनाए रखिए। और सुख दुख तो देखो 6 चीजें भगवान के हाथ की हैं। 6 चीजें किसके हाथ में हैं? मैया। ओ लाला, ए लाला बैठ जाओ, मोबाइल बैठ के चला लो। सब बैठो मेरी मैया। मैया क्यों खड़ी हो मेरी माँ? सुनो, भगवान भगवान का भरोसा कभी ना छोड़िएगा। और बेईमानी का, भाई का धन, किसी का धन ना ग्रहण कीजिएगा। महाभारत क्यों हुआ? पांडव 5 थे, वो 5 थे, पर दुर्योधन ने उनके साथ गलत किया। और धृतराष्ट्र ने राजा होकर पांडवों के साथ न्याय नहीं किया। जब आप अन्याय करोगे किसी के साथ तो फिर न्याय आपके साथ ना होगा। ध्यान रखिएगा। सहारा कौन है? द्रौपदी 5 पतिन की नारी, सबने गर्दन नीचे डारी। भरी सभा में लाज उतारी, भरी सभा में लाज उतारी। और कृष्ण बढ़ाए चीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। 6 चीजें भगवान के हाथ में है। क्या क्या गिनो? बोलो हानि, बोलो हानि जोर से। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश। हानि लाभ कितना होगा ये आप तय नहीं करते। कर्म करो, क्या होगा विधाता के हाथ में। जीवन और मरण, मैं कितना जीऊंगा, मैं कब मरूंगा, ये भी भगवान तय करेंगे। मेरा यश होगा कि अपयश। नाम बदनाम, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार। भक्त कैसा होता है? भक्त के लक्षण हैं कि जो हर परिस्थिति को कृपा समझे। जो हर परिस्थिति को क्या समझे? हाँ, हर परिस्थिति को क्या माने? तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। भगवान की मर्जी में। अच्छा ये बताओ, जो होता है सही होता है कि गलत होता है? कई बार हमें लगता है कि ये गलत हुआ। अब जैसे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, बड़ा बुरा है कि देखो इनकी मृत्यु नहीं होनी थी, हो गई। पर जब आप ये सुनते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए, तो लोग सवाल करते हैं कि महाराज हमारे पति की मृत्यु हो गई, ये क्या अच्छा था हमारे लिए। किसी के घर में किसी नौजवान बच्चे की मृत्यु हो जाए तो लोगों से कहो कि भाई जो भगवान करते हैं अच्छा करते हैं, तो लोग कहेंगे नहीं भाई ये क्या अच्छा था। अब बताओ ये क्या अच्छा था?
एक तरफ तो कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो किसी की पति की मृत्यु हो गई, उसमें अच्छा क्या था? ऐसा लोग सवाल करते हैं। लेकिन यहां पे मैं आपको एक बात बताऊं कि जीवन और मृत्यु ये मेरे और आपके हाथ में तो नहीं है, भगवान के हाथ का खेल है। आप लोगों की गलती क्या है? आपकी गलती ये है, अच्छा ये बताओ, आप लोग वृंदावन आए तो ट्रेन से आए, गाड़ी से आए, किससे आए? किससे आए? माना कि आप ट्रेन से आए, थोड़ी देर के लिए हम ट्रेन का उदाहरण लेते हैं। जैसे माना कि आप ट्रेन से आए, तो ये बताओ, ट्रेन में जब आप आए तो आपको सीट मिली, आपका रिजर्वेशन। ए बेटा, ये बच्चे किनके हैं? बिठाओ इनको। तो बेटा बैठो, हाँ सुनो। तो ये बताओ, जब आप ट्रेन से आए तो आपको रिजर्वेशन था, सीट मिली, मिली कि नहीं? आपकी सीट में आप बैठे, सामने की सीट में कोई था, आपने बातचीत शुरू की और आप बैठे, चल पड़े। अब ये बताओ, आप जब ट्रेन में बैठे थे तब आपको ये पता था ना कि हमें ये सीट छोड़नी पड़ेगी, और ये जो सामने यात्री लोग हमें मिले हैं ये भी हमें छूटने वाले हैं हमसे। हमारा स्टेशन आते ही ये सब सिस्टम हमसे, बोलो, ये आपको पता था कि नहीं? किस किस को पता होता है? सबको होता ना। लेकिन पता होने के बावजूद आप क्या गलती करते हो? सामने की सीट में कोई बैठा था या बैठी थी, आपको उससे प्यार हो जाता है, आपको उससे अटैचमेंट हो जाता है, लगाव हो जाता। फिर कहते हैं अब जा रहे हैं, तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। आप लोग भी गलती यही करते हैं। आप जिंदगी की यात्रा में आए तो जब आए थे तब पता था ना कि जो जो मिलेगा सब हमसे छूटते चलेंगे। तो जब पता था कि छूटेंगे तो प्यार क्यों किया जगत के लोगों से? आपने पत्नी से प्यार किया, पति से प्यार किया, पुत्र से प्यार किया। अरे भाई, आप पति बनकर जिम्मेदारी पूरी करते, पत्नी बनकर जिम्मेदारी पूरी करती, पुत्र बनकर, पिता बनकर जिम्मेदारी पूरी करते, लेकिन आप प्यार ना करते ना जगत के लोगों से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि संसार का हर व्यक्ति हमसे एक दिन छूटेगा, बिछड़ेगा। और जो बिछड़ने वाले हैं, जो छूटने वाला जगत है, इस जगत के लोगों से क्या प्यार करें? छूट जाएंगे आप सब। कोई नहीं छूटता तो जगन्नाथ कभी ना छूटेंगे। इसलिए प्यार आपने गलत व्यक्ति से कर लिया, छूटने वाले से प्यार करते हो, ना छूटने वाले भगवान से क्यों नहीं किया? अब आप रोते हो कि हमारा पति चला गया, हमारा फलाना चला गया। भाई, चला क्या गया? वो जाने के लिए आया ही था, आपने ही रॉन्ग नंबर पे प्यार कर लिया। रॉन्ग नंबर से प्यार किया कि नहीं? क्यों? पत्नी रॉन्ग नंबर है कि राइट नंबर है? जोर से, जोर से जो बोल दो मेरी माँ। पति रॉन्ग नंबर है, राइट नंबर है? रॉन्ग। पत्नी रॉन्ग नंबर है, राइट नंबर है? बेटा बेटी रॉन्ग नंबर है, राइट नंबर है? अच्छा, भगवान रॉन्ग नंबर है, राइट नंबर है? भगवान